विटामिन सी मैं ज़्यादा लेती हूँ। लिक्विड जो चीज़ें हैं, विटामिन जूस हुआ, पानी हुआ, ऑरेंज पानी हुआ, नींबू पानी हुआ, ऐसे करके वो मैं अपने डाइट में उसको कंटिन्यू रखती हूँ दिन भर। ऐसा नहीं है कि आप बैठ के एक बार में 1 बोतल पी जाए पानी और आपको वो असर डाले, ऐसा नहीं है। आप उसको थोड़ी-थोड़ी मात्रा में घूँट-घूँट करके आप 10 मिनट पर, 5 मिनट पे ऐसे पीते रहिए। मतलब 1 बोतल में पानी भर के रख लीजिए और बस उसे ऐसे आधे घंटे पे, पौने घंटे पे ऐसे घूँट-घूँट करके थोड़े-थोड़े टाइम पे पीते रहिए, तो वो आपका ठीक रहेगा बैलेंस। आपको ज़्यादा वॉशरूम जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका पानी का जो मात्रा है वो बॉडी में बना रहेगा। तो मैं वही काम करती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं करने पे अपने ध्यान दी हूँ। और ये भी है कि मेरी जो ये पिगमेंटेशन है, ये मुझे पहले नहीं थी। मुझे ये चीज़ थायरॉइड होने के बाद हुई है। जैसे कि मुझे थायरॉइड है, तो पहले बहुत बहुत हाइपर था मेरा। तो उस वजह से जब मैं बहुत ज़्यादा मेरा हाई था थायरॉइड, तो मेरी पिगमेंटेशन भी ज़्यादा दिखती थी, क्योंकि मैं उसका डोज़ भी बहुत ज़्यादा एमजी का लेती थी। लेकिन जैसे-जैसे वो थायरॉइड मेरे कंट्रोल हो रहे हैं, वैसे-वैसे मेरी पिगमेंटेशन भी थोड़ी-थोड़ी ठीक हो रही है। तो ऐसा भी है कि अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी है, आप या कोई दवा ले रहे हैं, उसकी भी साइड इफ़ेक्ट से हमें पिंपल्स आते हैं, हमारे हेयर आते हैं, स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाती है, काले धब्बे हो जाते हैं, ये भी चीज़ होती है। तो मुझे भी ऐसा ही हुआ था। मेरे चेहरे पे पूरे पिंपल्स भरे हुए थे, पूरे मतलब पूरे फेस पे, फोrehead पे, चिक पे, यहाँ-वहाँ, मतलब सारी जगह ही पिंपल्स भरे हुए थे, लेकिन अभी नहीं है। 1 साल पहले की ये बात है। मैं आपको वो फ़ोटो शेयर करूँगी अपने पिंपल्स वाले चेहरे की, जो कि बहुत ही गंदी है। तो उसे भी मैंने ठीक किया है होम रेमेडी से ही, क्योंकि मैं बाज़ार के प्रोडक्ट नहीं लगाती हूँ, मुझे वो नहीं सूट करता। क्योंकि मैं अगर डेली बेस पे अगर मैं मेकअप करना स्टार्ट कर दूँगी, तो वो मुझे पिंपल्स देते हैं, ये मुझे पता है। मेरी जो स्किन है वो नॉर्मल स्किन है। मुझे ना ही जैसा कि मुझे लगता है, मैं चेक तो नहीं की हूँ, लेकिन मैं ये करूँगी। मैं इसलिए नॉर्मल बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ना ही ज़्यादा ड्राइनेस फ़ील होती है अपनी स्किन पे, ना ही मुझे ज़्यादा ऑयली फ़ील होती है अपना चेहरा। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि मेरा स्किन जो है वो नॉर्मल है। तो फिर भी मैं प्रोडक्ट अगर मैं यूज़ करूँ, कोई भी ब्रांड का मैं अगर यूज़ करूँ अपने चेहरे पे मेकअप, तो वो मुझे पिंपल्स देते ही देते हैं। तो मैं डेली बेस पे तो नहीं करती, कभी-कभार चल जाता है, ओकेज़न हुआ तब। तो आपकी अगर बॉडी में कोई भी बीमारी है, तो वो आपको उसका साइड दवा खाने का जो साइड इफ़ेक्ट होता है, वो आपके चेहरे पे आएगा ही आएगा, बॉडी पे भी आएगा, सब जगह। जैसे कि मेरी ये हैंड देखिए, यहाँ है, यहाँ मेरे उँगलियों में पिगमेंटेशन है, जो कि ये बहुत कम है, बहुत कम है। पहले ये बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं अपने हैंड्स, अपने ओवरऑल बॉडी को भी केयर करती हूँ, उसको भी मैं हटाने की कोशिश में हूँ। मेरी बॉडी में विटामिन्स की भी बहुत सारी कमियाँ हैं, तो मैं उसे भी ध्यान देती हूँ। और मैं क्या-क्या मेरी बॉडी में कमियाँ हैं, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आती है, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी अगले वीडियो में। तो वो सब चीज़ और ओवर सारा चीज़ को ध्यान देना होता है। तो मैं तो उस पे ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पूरी बॉडी को ही ठीक करना है। क्योंकि थायरॉइड की वजह से मेरी जो इंटरनली जो सिस्टम है, वो काफ़ी डैमेज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। मुझे पता है, मैं आपको बताऊँगी। तो वो सब चीज़ों को मुझे बैलेंस करके रखना है। अगर मैं इंटरनली अगर मैं वर्क करूँगी, तो आउटर तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। इस वजह से मैं रेमेडी भी करती हूँ और मैं अपने डाइट का भी ख्याल रखती हूँ। तो आज का जो मेरा रिव्यू है, यही है कि आप देख ही सकते हैं। और मुझे तो जैसे लगता है कि मेरे ये सब पे थोड़ी बहुत शाइनिंग भी आ रही है रेमेडीज़ करने से, ये सब चीज़ पे मुझे लग रहा है। आप बताइएगा कमेंट करके कि मेरा अंदाज़ा सही है या गलत। तो और ये इस चीज़ से मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये पिगमेंटेशन जो मेरे माउथ के अराउंड है, जिसको मंकी माउथ भी कहा जाता है, ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बस मैं भगवान को थैंक बोलूँगी। मैं इस चीज़ से छुटकारा चाहती हूँ और मैं इस रेमेडी को बहुत ही विश्वास के साथ कर रही हूँ। कोई भी चीज़ को अगर आप विश्वास के साथ पॉजिटिव माइंड से करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट जो होता है वो हमेशा अच्छा ही आता है। तो यही था मेरा आज का रिव्यू। आप मेरे जायफल वाले रिव्यू का भी मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं कि उसका कितना चेंजेस आया। मैं तो ऐसे फ़ोटो लगा दूँगी, लेकिन आप जा कर के देखिएगा कि 7 डे ही में वो कितना चेंज लाया मेरे पिगमेंटेशन पे। मेरी अंदर की स्किन हेल्दी हो चुकी है, तो इतना तो मुझे विश्वास है कि जब अंदर की स्किन मेरी हेल्दी हो चुकी है, तो मेरी बाहर वाली जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो इस उम्मीद से मैं कंटिन्यू रख रही हूँ अपना रेमेडी। अगला रेमेडी मैं क्या चैलेंज लूँगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और मैं शॉर्ट्स वीडियो भी मैं डालती हूँ अपने चैलेंज का, पर डे का। जैसे कि पिछले बार जायफल वाले का 7 डेज़ का डाला था, मैंने उसका भी शॉर्ट्स डाला है। फिर मैं ये 11 डे का डाली, मुलेठी वाले का मैं की, तो मैंने उसका भी शॉर्ट्स डाला है। आप जा करके देखिएगा। मैं पर डे का डालती हूँ कि पर डे कितना चेंज लाता है चेहरे पे। तो अपने लिए, अपनी स्किन के लिए, अपने स्किन को हेल्दी रखने के लिए, जवान रखने के लिए इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। दिन में आधा घंटा 15 मिनट इतना निकाल लेते हैं, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं अगला रिव्यू लेकर के फिर आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए बाय।